सभी साथियों को नमस्कार। आज से हम हर रविवार को एक आयुर्वेद की निःशुल्क 2 घंटे की कक्षा रखेंगे और इस कक्षा में आने वाले समय में हर एक व्यक्ति का जो रोग है, बीमारी है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करी जाएगी जी। पहले हम भगवान धन्वंतरी की वंदना से क्लास शुरू करेंगे। आचार्य शिवानी जी, आप शुरू करें जी। नमस्ते गुरु जी। मैं सहना भगवतु इस मंत्र का भी पाठ करना है जी। पहले मंत्र का पाठ कर दो जी। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरीर्वन्दितपादपद्मं लोके चरारुभयमृत्युनाशं धातारमेशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रजलोकां दधदमृतघटं चारुदुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिद्विद्यां सुखपरिविलसन्मौलिमभोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गां कटितट विलसच्चारुपीताम्बरादयम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्योद दावाग्निनीलम्। ओम धन्वन्तरये नमः। जी गुरु जी। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन जी आरंभ करें या अभी कोई और मंत्र का जाप करना है? चलो जी, बड़ी अच्छी बात है। मैं एक थोड़ा कहना चाहूंगा। हम यहाँ मानव सेवा के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम किसी जाति धर्म से कोई विरोध नहीं है। हमने सिर्फ मानव सेवा करनी। आप किसी कार्य में रहो, किसी बात में रहो, किसी धर्म को मानो, लेकिन क्लास का एक रूल है, ज्यादा से ज्यादा शुद्ध बोले, हिंदी बोले। मजबूरी है, कोई कारणवश वो वर्ड इंग्लिश का है तो हमने बोलना पड़ेगा। एक हमारी मातृभाषा हिंदी है, उसके ऊपर ज्यादा अध्ययन करेंगे और हम चाहेंगे कि सबके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और इसको शुभारंभ करने के लिए वैद्य जी आपका स्वागत है। आप शुरुआत करिए। धन्यवाद सेशन जी। सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम नरेंद्र डांडा है। मैं पिछले 5 साल से आयुर्वेद पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ और आज से जो हम ये एक नया कार्य शुरू कर रहे हैं, इसमें पिछले 1 साल से हमारे जो बाकी सभी वैद्य मित्र आयुर्वेद पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं जी, तो 1 साल जब पढ़ते हुए हो गया तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि भाई ये एक ऐसी चीज़ है, खासकर सेशन जी ने, वैद्य सेशन जी ने, कि क्यों ना हम ऐसा काम करें कि एक दिन जितने भी लोग जुड़ सकते हैं उनको जोड़ें और उनके बीच में हम हफ्ते में 1 दिन इस विषय को पहुंचाएं। तो सभी साथियों का ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस आयुर्वेद के ज्ञान को हम पहुंचाएं। तो आरंभ में सेशन जी अपना वक्तव्य रखेंगे, फिर बाकी दूसरे साथी, फिर आज का टॉपिक शुरू करेंगे। हाँ सेशन जी। सभी का स्वागत है जी। और मेरा नाम सेशन कुमार है। मेरा गांव हरियाणा डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, जिला सोनीपत है, तहसील गोवाना है। मैं लगभग 25-30 साल से प्रैक्टिस कर रहा था एलोपैथिक में, और एलोपैथिक प्रैक्टिस करते करते किसी बीटी से जुड़ते प्राकृतिक खेती में गया। प्राकृतिक खेती करते करते ताराचंद बेल जी के साथ जुड़े, वहां पंचभौतिक का ज्ञान हुआ। वहां से चलते चलते एक दिन, जैसे अब दिसंबर महीना है, वहां एक लिंक आया कोई इस यहाँ पर जुड़िए, यहाँ पर पंचभौतिक और आयुर्वेदिक पढ़ाया जाता है। वहां मैंने ज्वाइन करा तो श्री नरेंद्र जी डांडा जी वैद्य जी हैं, उनसे संपर्क हुआ और मैं पिछले 1 साल से रेगुलर इस पर
अपनी क्लास ले रहा हूँ और मैंने खुद में अपने जीवन में बहुत बदलाव देखा। और एलोपैथी को मैं प्रैक्टिस करते करते भी मैं आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वैसे तो मैं कुछ अधूरा ज्ञान तो आयुर्वेद का वहां पर भी था, लेकिन और बारीकी से, यानी कि छोटी चीज को ज्यादा विशाल रूप दे देना, यानी कि उसी चीज का इलाज करना जो बीमारी है, वहां से मैंने करते हुए, और मैं आज इस पद्धति से और वैद्य जी से संतुष्ट हूँ। और हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप भी आइए, इस मुहिम को जोड़िए। यहाँ से और प्राकृतिक खेती से, दोनों से हमारा देश बचेगा, नहीं कि और किसी से। एलोपैथिक मैं करता हूँ, मेरा रोजगार था, इसमें कोई दोहराई नहीं, लेकिन एलोपैथिक दबाती है और आयुर्वेदिक दफड़ाती है। ये कहते हैं ना, चिता चिंता से अच्छी। जहाँ एलोपैथिक हवा चिंता है, भाई अब हो रहा तो या तो रेगुलर दवाइयां खाइए या फिर उसकी दोबारा आने की संभावना। अगर आप लोग पूर्णता से वैद्य के अनुसार और अपनी दवाई के मत के अनुसार अपना विश्वास करते, आप कोई भी किसी प्रकार का, देखो साध्य रोग तो हर जगह होते हैं, लेकिन कुछ साध्य रोग होते हैं जो आप लोगे तो शायद जिंदगी में दोबारा कभी नहीं होगा। दफनाया जाने का मतलब ये होता है। और मैं पुनः फिर स्वागत करता हूँ वैद्य जी, आपने ये मंच बनाया और इस पर आपने काम किया, तो मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और साथियों, आपसे अनुरोध करता हूँ, आप अपना जीवन का कीमती जो समय दे रहे हो, 1 घंटा हर हफ्ते आप इसी तरह 2 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए आप निकालिए, आपका बदलाव हर हाल में आएगा, ये मैं वादा करता हूँ। क्योंकि मैंने अपना बदलाव किया है, तो आप भी अपना बदलाव करोगे और इसी से समाज सुधारा उसका है। नहीं तो हमारा देश, हमारा स्वास्थ्य ग्रस्त में चला गया और कोई तरीका ही नहीं है। और मेरे पास और कोई शब्द नहीं है। वैसे धन्यवाद दोबारा से, आपने इतना समय दिया, कोटि कोटि धन्यवाद। आज के टाइम में हर इंसान क्या सोचता है जी? हर इंसान ये सोचता है कि बीमार होते ही, जैसे कि ये ग्रुप बनाया है तब से भी बहुत से साथी ग्रुप में डाल रहे हैं कि मेरे को ये समस्या है, कोई रिपोर्ट डाल रहा है, कोई कुछ मैसेज डाल रहा है। तो आज के टाइम में इंसान क्या सोचता है कि डॉक्टर दवाइयाँ ठीक कर देगी, लेकिन जब पिछले 1 साल में पढ़ा तो वहाँ पे निष्कर्ष ये निकला जी कि बहुत सी बीमारियां तो ऐसी है जहाँ पे दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ती जी। मान लो आपकी गाड़ी खराब हो रही है जी, और आप उस गाड़ी को ठीक कितनी बार करवाते रहोगे? आपने ये देखना पड़ेगा कि वो गाड़ी खराब क्यों हो रही है जी। अगर बार बार उसका ब्रेक खराब हो रहा है तो क्या आप हर बार ठीक थोड़े करवाते रहोगे उसको? ये देखोगे कि ये खराब क्यों हो रहा है। जब हम क्यों पे काम करते हैं तो बहुत सी बीमारियां तो ऐसी है जिनका नाम लेते ही लोग डरते हैं, लेकिन जब उसके बारे में समझते हैं कि ये हुआ क्यों, तो वो फिर पता चलता है जिसमें तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, केवल इसको तो समझना था जी। तो आप सब साथी इस आशा के साथ जुड़े होंगे कि इस ग्रुप में जुड़ते ही हमें अपनी अपनी बीमारियों का इलाज पता चलेगा। देखो, इलाज करने से पहले ये पता होना जरूरी है कि बीमारी बन कैसे रही है जी। अगर हम बन कैसे रही है उसको समझ पा रहे हैं तो फिर इलाज मुश्किल नहीं होता जी। तो हम इस क्लास में शरीर को समझेंगे और बीमारियों को हम देखेंगे कि बनती कैसे है। जब आपको पता चलेगा कि ये बन कैसी रही है तो फिर आप आसानी से ठीक कर सकते हैं जी। अब दूसरे वैद्य अनुवृत जी अपना वक्तव्य रखेंगे, अपने विचार रखेंगे कि इनका क्या उद्देश्य है पिछले 1 साल में जो इन्होंने पढ़ा, अब किस प्रेरणा से ये हमारी टीम में जुड़े हैं और अपना समय सेवा यहाँ देना चाह रहे हैं। अनुवृत जी अपने विचार रखो। जी गुरु जी, धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम अनुवृत देशवाल है। मैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हूँ। क्वालिफिकेशन से तो मैं एक IT प्रोफेशनल था। मेरा 16 वर्ष का अनुभव है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में। लेकिन 2010 में मैंने श्री राजीव दीक्षित जी को सुना, तो वहां से जो एक आयुर्वेद के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति जो एक प्रेरणा मिली, और कुछ मेरा जो थोड़ा सा पारिवारिक बैकग्राउंड है वो उसमें मेरे गांव है यहाँ पे मुजफ्फरनगर में, तो मेरा खेती भी है थोड़ा सा। तो
ऐसा जीवन में मेरे रहा कि गायें शुरू से ही, बचपन से ही हमारे पास रही, लेकिन पहले जैसे देसी गायों की कोई ऐसी समझ नहीं थी, तो उस दौरान कुछ जो और नस्लें भी जो थी वो यहाँ पे हमारे घर पे रही, उनके दूध का, घी का घर में सेवन होता रहा। लेकिन राजीव भाई को सुनने के बाद देसी गाय का विशेषकर पता चला कि उसके जो दूध और घी का क्या अंतर है। तो एक मन बनाया कि क्यों ना, जब हमारे पास जमीन भी है और खेती होती है वहाँ परंपरागत, तो क्यों ना गौ आधारित खेती और करके और गायों का भी गो संवर्धन किया जाए। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लोग बाहर के जो देश हैं वो यहाँ से देसी गायों को लेके जा रहे हैं, उनका संवर्धन कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है उनमें, गायों में, तो और हम उससे विमुख होते जा रहे हैं जो भारतवासी हैं। तो जब तक आप गायें नहीं रखोगे और उसके गौरव का सेवन नहीं करोगे, या जो गायें नहीं भी रखते हैं वो जो साथी रखते हैं उनकी सेवाएं लेके उसको अपने जीवन में प्रयोग में लाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितना अंतर आपके स्वास्थ्य में आएगा। जो घी आप बाजार से लेके खा रहे हैं या दूध का सेवन कर रहे हैं, तो अगर आप घर पे गाय का शुद्ध दूध और घी का सेवन करते हैं, और जब आप आयुर्वेद को पढ़ेंगे तब भी, क्योंकि जैसे गुरुजी ने बताया कि बीमारी को समझना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद एक चिकित्सा मात्र नहीं है कि दवाई ली और हमने अपने रोग को ठीक कर लिया। उससे रोग को, शरीर को जानना और रोग हो कैसे रहा है, तो आयुर्वेद एक जीवन शैली है पूरी। तो हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव करना पड़ेगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं। इस कक्षा के माध्यम से आप सभी को ये जानने को मिलेगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं जीवन में। तो जब आपका वो गलत सही होगा तो पहले तो वो बीमारियां आपको आएंगी नहीं, बीमारियां बहुत कम हो जाएंगी, और जो बीमारियां हैं वो भी बहुत आसानी से आप आयुर्वेद के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। तो उसी प्रेरणा के चलते और भी मित्र थे जिन्होंने मुझे यहाँ पे बताया कि गुरुजी हैं श्री नरेंद्र डांडा जी, एक आयुर्वेद अष्टांग हृदय शास्त्रोक्त चिकित्सा पढ़ा रहे हैं। तो मैंने पिछले 1 साल से इस क्लास को ज्वाइन किया, और जो बदलाव मैंने अपने जीवन में महसूस किया कि जब आप अपनी दिनचर्या, ऋतुचर्या का पालन करते हो, जीवन में आयुर्वेद के अनुसार परिवर्तन लाते हैं, तो स्वास्थ्य का जो स्तर है आपके, वो अपने आप ही उसमें आपको पता चलना शुरू होगा, और बहुत ही आसान लगने लगेगा कि जो बीमारियां हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, मात्र अपने खाने में, खाने के समय में, और आपके ऋतु के अनुसार आपको जो चीजें करनी चाहिए भोजन में, वो करने से आपको बहुत ही परिवर्तन महसूस होगा। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल शास्त्र के अनुसार चीजें बताई जाएंगी, स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां दी जाएंगी, जिसको आप अपने जीवन में जब आप उतारना शुरू करेंगे धीरे धीरे, तो आपको निश्चित ही अपने शरीर में, अपने परिवर्तन दिखाई देगा। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुव्रत जी। कोई भी बीमारी होती है, माइक बंद करिए जी सभी साथी। देखो, कोई भी बीमारी होती है तो वो बीमारी होती क्यों है, अगर हम उसको समझ पाएं तो बीमारी की चिकित्सा बहुत आसान और बहुत कम समय लगता है। अगर हम सीधा ही ये आज से ये पूछना शुरू कर दे कि जी मेरे घुटने में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे को डॉक्टर ने कैंसर बता दिया है, या कोई बोलेगा लिवर फैटी है, या कोई कुछ बीमारी बोलेगा, कोई कुछ बीमारी, तो वहां पे आपको सीधा दवाइयां बताएं, आप सोचोगे ठीक हो जाओगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है जी। क्योंकि इस क्लास में जुड़ने से पहले आप देखो कि अपने देश में ना दवाइयों की कमी है, ना डॉक्टरों की कमी है। आप सब इलाज ले भी रहे होंगे या लोगों को लेते हुए भी देख रहे होंगे, फिर भी वो ठीक क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि समस्या बन कैसे रही है जी। इस क्लास में आपको आरंभ में केवल 10 सूत्र बताएंगे जी, अगर आप उनका पालन करेंगे तो आप कभी बीमार नहीं हो पाएंगे जी। जैसे कि राजीव भाई ने एक सूत्र बताया कि भोजनांते विषमवारी,
कि भोजन के अंत में पानी नहीं पीना है, पानी पीना जहर के समान है जी। और मुझे लगता है कि आप सभी साथी इसका बड़ी आसानी से पालन कर रहे होंगे जी। अगर कोई व्यक्ति खाने के साथ पानी पी रहा है तो आप सभी को पता है खाना सड़ेगा तो फिर वो बीमारियां ही पैदा करेगा। खाना खाया सड़ा वो शरीर में कुछ लगेगा नहीं तो वो बीमारियां ही देगा। हमने जब इस सूत्र का पालन करना शुरू किया तो क्या हुआ जी, खाना पचना शुरू हो गया। और नहीं तो देखो कितनी बड़ी गलतियां कि जो आप खा रहे हैं वही बीमार बना रहे हैं। तो यहाँ पे आरंभ में आपको केवल 10 सूत्र बताएंगे। अगर आप उस 10 सूत्रों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर देंगे तो आपको बीमारी नहीं होगी, आपके किसी भी परिजन या किसी भी मित्र को बीमारी नहीं होगी। और अगर बीमारी है और इन 10 सूत्रों का हम पालन नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी भी पैथी से ठीक नहीं होंगे, आयुर्वेद से भी जी। आयुर्वेद का मतलब ये नहीं कि अंग्रेजी दवाइयां छोड़ के हम आयुर्वेद की दवाइयां खाना शुरू कर दें। आयुर्वेद बीमारी क्यों बनती है उसको ढूंढता है जी। तो शुरू के जो क्लास रहेगी उसमें 10 सूत्र आप लोगों को बताएंगे जिसका पालन करना है। अगर उनका पालन करेंगे तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे जी। तो आज का जो पहला सूत्र है वो हम शुरू करेंगे। उससे पहले वैद्य महेंद्र जी अपना परिचय देंगे। ये एक और हमारी टीम के वैद्य हैं, महेंद्र जी। मैं वैद्य महेंद्र, गांव समरौली, जिला कैथल का निवासी हूं। मैं पेशे से टीचर हूं। मैं पिछले 30 सालों से गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूं, लेकिन पिछले 1.5 वर्ष से मेरा भाई है, एक साथी है, साहिल जी नैना से है। उन्होंने मेरे को श्री नरेंद्र डांडा जी हमारे जो पूजनीय है उनसे उन्होंने हमें मिलवाया और मैं उसके विचारों से बहुत प्रभावित हुआ। तो मैंने आयुर्वेद ज्वाइन कर लिया, अपने पूरे परिवार का खाना बदल डाला। मैं वैसे तो समरौली को छोड़कर उंडरी में रह रहा हूँ शहर में, लेकिन मैं इनके विचारों से, इनकी पैथी से, इनके आयुर्वेद के सिस्टम से इतना प्रभावित हुआ कि मैं शहर में आकर भी मैंने देसी गायें पाल ली है और मैंने एक उसके लिए कमरा बनाया और उसका देसी गाय का दूध, देसी गाय का घी और भी अपनी जितनी भी ऑर्गेनिक चीजें हैं मैं सभी इधर उधर से उपलब्ध अपने घर के लिए, अपने पड़ोस के लिए उपलब्ध कराता हूँ। पिछले 6 महीनों से मैंने क्लिनिक भी कर लिया है आयुर्वेदिक का और साथ में अपनी टीचर लाइन को भी संभाले हुए हूँ। 4 बजे, 3:30-4 बजे मैं अपने क्लिनिक खोल लेता हूँ और संडे वाले दिन मैं पूरा दिन ओपीडी लेता हूँ। इसका मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे जीवन में बिल्कुल परिवर्तन आ गया है। मैं शुक्रगुजार हूँ साहिल जी का और नरेंद्र जी का। और यहाँ पर आकर मुझे एक ऐसा मंच मिला है, मुझे बड़े अनुभवी, बड़े सीनियर साथी मेरे को मिले हैं जिनसे मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ। किसी के पास कुछ बनाने की कला है, किसी के पास कुछ बनाने की कला है, तो मैं यहाँ पे सभी कलाओं से बिल्कुल ओत-पोत हो गया हूँ। सभी साथी, कोई जैविक खेती, कोई बिना खाद दवाई की, बिना रसायन की खेती के बारे में बताता है और दवाइयों का तो पता हमें लगभग 1 साल से लग ही चुका है, क्योंकि हम डॉक्टर नरेंद्र डांडा जी के संपर्क में हैं, तो हम बिल्कुल अपने शरीर के बारे में जान गए हैं, औषधियों के बारे में जान गए हैं, पूरे सिस्टम को हमने समझ लिया है। क्योंकि हम पहले कोई भी बीमारी हमें हो जाती थी तो हम YouTube पे देखकर कुछ भी अनाप शनाप देखकर कुछ भी ले लिया करते थे, जिसका हमें कहीं न कहीं जाकर अंत में नुकसान ही उठाना पड़ता था। लेकिन जब से हमने वैद्य नरेंद्र जी के संपर्क में आकर आयुर्वेद को पढ़ा, तब से हम इतने अच्छे, कुशल और योग्य वैद्य कहलाने की श्रेणी में पहुंच गए हैं। इसके लिए मैं वैद्य जी का बहुत बहुत ही धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस काम का बीड़ा उठाया। और साथ में हमारे जो अनुभवी वैद्य श्री सेशन जी हैं, कुमार जी हैं, विक्की जी हैं, अनुवर्त जी हैं, जो इतने अनुभवी साथी हैं, इन सभी के साथ हमें ऐसा मंच मिला कि हमें अपने विचारों का आदान प्रदान करने का तरीका भी आया
और साथ में हमें एक अच्छी गाइडलाइन भी मिली। आज मेरे घर में लगभग 1.5 साल से एक गोली एलोपैथी भी मैंने घुसने नहीं दी है। उसके लिए मैं अपने घर का इलाज, अपने आसपास का, अपने एरिया का इलाज मैं खुद कर रहा हूँ। मुझे ओपीडी में बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी साथी इस मंच पर आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़ते रहिए। आप भी लोग एक न एक दिन घर बैठे ही अनुभवी वैद्य बन जाएंगे। धन्यवाद। और ये पढ़ने के बाद मास्टर जी आप वो वैद्य महेंद्र जी, ये पढ़ने के बाद जब ये चिकित्सा सीखी तो बाहर वाली चिकित्सा कैसे लग रही है जी, जब आप चिकित्सा कर रहे हैं, या जो बाहर इतना सारा आयुर्वेद है वो क्या लग रहा है? हाँ जी, बाहर वाली चिकित्सा गुरु जी वो भी बिल्कुल खोखलेबाज है। जैसे स्वामी रामदेव जी के मैं पहले 2-2.5 घंटे सुबह सुनता था उसको, उन्होंने हर बीमारी की दवाई बना दी है। लेकिन वहां पे मेरे को अब ये लगने लग गया है भाई वो एक दवाई वात पित्त कफ तीनों पे नहीं सेट हो सकती, क्योंकि आचार्य जी ने जो बना दिया है वो ठीक है उनका बनाना, लेकिन यहाँ पर जो हमने सीखा है भाई ये दवाई इसको ठीक है और इसको ठीक नहीं है, तो ये बात यहाँ पर आकर पता चली है और यहाँ पे हमें बेस समझ में आ गया है। वात पित्त कफ का बिल्कुल शुरू से जड़ समझ में आ गई है। अब हमें पता है इस शरीर में चाहे 1000 बीमारियां बन जाएं ऊपर, चाहे अंग्रेजी में उनका कितने ही नाम रख लो, सैकड़ों करोड़ों नाम रख दो एक ही बीमारी के, लेकिन मेन तो अपना शरीर है। इसके अंदर वात पित्त कफ तीनों ही हैं। अगर हम वात पित्त कफ तीनों को अच्छे तरह से समझ जाएंगे तो चाहे कितनी भी बीमारियां हो, एडी से लेकर चोटी तक, जब हम सारे शरीर को कवर कर लेंगे तो बीमारियां तो फिर उससे बचेंगी नहीं जी। मेरे को तो यहाँ पर बहुत सीखने को मिला जी। धन्यवाद। देखो, किसी भी बीमारी को अगर ठीक करना है ना जी, किसी भी बीमारी को, मतलब आप सब साथी जुड़ रहे हैं, आप आज इस आशा के साथ जुड़े हो कि हमें अपनी बीमारियों के बारे में पता चलेगा, या आपका कोई मित्र या कोई रिश्तेदार या कोई परिचित या कोई आपका प्रिय है जिसको समस्या है। देखो, किसी को भी कोई भी बीमारी है और वो ठीक करनी है तो वो दवाइयों से ठीक नहीं होती है जी। उसके लिए पहले क्या है जी, हमें शरीर को समझना पड़ेगा। अगर हम अपने शरीर को समझ लेते हैं कि शरीर कैसे बना है, कैसे चल रहा है, शरीर की प्रक्रिया क्या है, अगर हम शरीर को समझ लेते हैं तो हम बीमारी को भी समझ लेते हैं और फिर वहाँ दवाइयों को भी समझ लेते हैं। पहला काम शरीर को समझना है जी। जो 10 उत्तर आपको बताएंगे, अगर उनको आप अप्लाई कर लेंगे अपने जीवन में, आज एक सूत्र पे बात करेंगे, उनको अप्लाई कर लेंगे तो कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे जी। जैसे कि आप सभी भोजन करते हैं जी, अगर आप सभी से पूछा जाए भोजन क्यों करते हो जी, तो लोगों को पता ही नहीं होता कि भोजन करने के पीछे कारण क्या है जी। हमारे क्लिनिक पे आने वाले लगभग 100 में से 98 लोगों को ये नहीं पता होता कि भोजन क्यों करते हैं। कर तो रहे हैं, सालों साल से कर भी रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कर क्यों रहे हैं जी। पूछते हैं लोगों से, या अपने देश की भी जो जनसंख्या है, लगभग आप देखेंगे 98-99% लोगों से, अगर आप आगे कभी किसी से पूछोगे कि भोजन क्यों करते हैं तो बस भूख लगी है खा लेते हैं जी, ये मिलेगा। देखो, आप अपना या किसी का भी कोई भी रोग ठीक करना चाहते हो या भविष्य में कोई भी बीमारी ना आए, तो सबसे पहला सूत्र ये है जी कि हमें ये पता हो कि हम भोजन क्यों करते हैं, वो अंदर जाके क्या करता है, भोजन क्यों करते हैं। अगर इसका हमें सही से पता हो तो हम अपने आप को, अपने जो भी रिलेटिव है, सबको बीमारियों से बचा सकते हैं। जैसे कि भोजन हमारे पेट में जब जाता है ना जी, तो 2 काम करता है, या तो वो पचता है या वो सड़ता है। केवल 2 ही काम करता है, तीसरा कोई काम वहां नहीं होता जी। अब हमने सालों साल से केवल भोजन खा लिया, हमने पता ही नहीं वो पच रहा है कि सड़ रहा है, और कोई बीमारी आ गई है तो दवाइयां कैसे ठीक कर देगी जी। भोजन आज के बाद कभी भी करें तो वो क्यों करना है, वो पचाने के लिए करना है जी।
बस भूख लगी है, खा लिया, कुछ भी खा लिया, बात नहीं बनेगी जी। भोजन जब भी करें पचाने के लिए करना है, और करने के बाद ऑब्जर्वेशन करना है क्या मेरा खाना पच रहा है। अगर आप इस एक सूत्र का पालन करना शुरू कर देंगे तो आपको 80 से 90% बीमारियां नहीं होगी जी। राजीव भाई ने क्या किया, राजीव भाई कौन सा सबके घर गए थे जी, उन्होंने एक सूत्र बताया। क्या बताया? भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी पीना जहर पीने के समान है। आप लोगों ने सुना, उसका प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन किया, क्या सच में ऐसा है? तो आपने देखा कि हम खाना खाते हैं, पेट में आग पैदा होती है, उसको जठराग्नि बोलते हैं, वो उसको खाने को पचाएगी, ऊपर से पी लिया पानी तो अग्नि बुझेगी, अग्नि बुझेगी तो खाना सड़ेगा। राजीव भाई ने एक सूत्र दिया जी, और वो सूत्र क्या है, वो अमर हो गया जी। भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के बराबर है। जो भी थोड़ा सा भी समझदार व्यक्ति इसको सुन लेगा या दूसरे को समझा देगा, समझ लो उसकी 80-90% बीमारियां वहां से कम हो जाती है। जैसे कि मैंने बोला आपको कि भाई भोजन क्यों कर रहे हैं, कि भूख लगी है इसलिए भोजन कर रहे हैं। भोजन करना है पचाने के लिए, और राजू भाई का वो सूत्र भी लागू उसी तरीके से लागू होता है कि भोजन के कम से कम 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है, तो उससे क्या होगा, खाना पचेगा। खाना करना ही पचाने के लिए है जी। बहुत से साथी तो ऐसे हैं जिन्होंने राजू भाई इस संसार से चले गए थे, फिर सुना और आज तक पालन कर रहे हैं। अगर आप किसी का भी भला चाहते हैं, किसी भी रोगी को ठीक करना चाहते हैं, या आपको समस्या है, आप तभी ठीक होंगे जब आप ये ऑब्जर्वेशन करना शुरू करेंगे कि आप भोजन क्यों कर रहे हैं। क्या भोजन आप पचाने के लिए कर रहे हैं? क्या आपका भोजन पच रहा है? अगर आप ऐसा ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, आप तभी स्वस्थ होंगे, दवाइयों से स्वस्थ नहीं होंगे जी। तो स्वस्थ रहने का पहला नियम है कि खाना जब भी खाएं वो पचना चाहिए जी, क्योंकि खाना पेट में जाके 2 ही काम करता है, या पचता है या सड़ता है। पचेगा तो शरीर में लगेगा, सड़ेगा तो बीमारियां पैदा करेगा। आज के बाद आप किसी भी व्यक्ति का भला चाहते हैं, आपका कोई मित्र है, परिजन है, रिलेटिव है, कोई भी किसी का भी आप भला चाहते हैं, तो आपने एक ही सवाल पूछना उससे कि खाना क्यों खाते हैं। आप देखेंगे उसको जवाब नहीं मिलेगा। फिर आपने उसको समझाना है कि खाना क्यों खाते हैं। अगर आपने इतना समझा दिया तो आप चलते फिरते भी उसको 70 से 80% बीमारियों से बचा सकते हैं जी। जैसे राजीव भाई ने वो सूत्र दिया तो हम सभी के पास वो किसी ना किसी माध्यम से पहुंचा, क्योंकि हम सभी ने राजीव भाई जब नहीं थे तब उनको सुना, तो उन्होंने एक सूत्र दिया, हमारे तक पहुंचा, हम सब ने उसका ऑब्जर्वेशन किया, वो प्रैक्टिकली सही लगा तो हम सब उसका लाभ उठा रहे हैं जी। दूसरों को भी प्रैक्टिकली जो रोगी आते हैं उनको बताते हैं। पहला नियम कि खाने के 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है जी। तो आपने अपनी बीमारी ठीक करनी है या बीमार नहीं होना है, या किसी की भी आप हेल्प करना चाहते हैं, तो दवाई से नहीं कर पाएंगे जी। क्योंकि बीमारी बढ़ क्यों रही है, जब तक हम क्यों को नहीं समझेंगे तो दवाइयों से बीमारियां ठीक नहीं होती, ना ही डॉक्टरों से बीमारियां ठीक होती। बीमारी बढ़ क्यों रही है उस पे काम करना होता है जी। तो आज के बाद आप नियम बनाओ कि आपका कोई भी साथी आपको मिले तो पहला सवाल यही करो जी उससे कि भोजन क्यों करते हैं। आप देखना 100 में से 98-99% लोगों को के पास इसका जवाब नहीं है जी। तो राजीव भाई की तरह उनका एक सूत्र अमर हो गया जी। तो आप भी उन्हीं की तरह लोगों का बहुत बड़ा स्वास्थ्य बदल सकते हैं। हमारी टीम का प्रयास है, ये जितने भी अनुभवी वैद्यों के आपने अभी विचार सुने हैं, बाकी साथियों का भी विचार आप सुनेंगे, बाकी को भी मौका देंगे। तो ये सभी साथियों के अंदर एक पीड़ा है। इनके अंदर पीड़ा ये है कि जब 1 साल इन्होंने पढ़ा जी, तो इनको समझ आया कि दवाइयों से तो जी कोई भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि पहले ये देखना पड़ेगा कि बीमारी कैसे हो रही है।
जैसे कि एक और बात बताएं आपको, इस समय ठंड का मौसम चल रहा है जी, सर्दियां चल रही है, तो सर्दियों में क्या होता है जी, जैसे पहाड़ों पे बर्फ जमा होती है तो हमारे शरीर में ऐसे ही कफ जमा होता है। पहाड़ों पे बर्फ गर्मियों में तो नहीं जमा होती जी, सर्दियों में जमा होती है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में सर्दियों में कफ जमा होता है। फिर जैसे गर्मी बढ़ने लगेगी तो पहाड़ों की बर्फ पिघलती है जी, ऐसे ही हमारे शरीर में भी वो जो कफ जमा हुआ है वो पिघलता है और फिर वो अग्नि मंद करके पेट की पाचन शक्ति को कमजोर करके वो बहुत सी बीमारियां पैदा करता है। आप देखते हैं एक समय होता है मार्च अप्रैल के समय, वसंत ऋतु, मौसम बदल रहा होता है, उस समय सब बीमार रहते हैं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, और ये लंबा चलता है जी। उस समय सबको लगता है कि पता नहीं ये क्या हो गया जी, लेकिन ये एक प्रकृति का बदलाव है जी। अब इस सीजन के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है, हमारे महर्षि क्या कहते हैं, महर्षि वाग्भट जी क्या कहते हैं। उन्होंने एक सिंपल नियम लिखा इस ऋतु का कि भाई जो ये ऋतु है ये सेहत बढ़ाने का समय है, अच्छा खाने का समय है इस समय, लेकिन एक नियम का पालन करना है कि इस समय ठंडा और चिकना नहीं खाना है जी। इस समय गर्मा गर्म और चिकना खाना है। अगर आपने खोया खाना है तो हर रोज निकालो गर्मा गर्म खाओ, लड्डू खाने हैं तो हर रोज, गाजर पाक खाना है तो हर रोज। इस ऋतु का एक ही नियम है कि गर्मा गर्म और चिकना खाना है। केवल इस बात का अगर आपको पता चले और आप इसको अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू करें कि भाई इस सर्दियों में हम गर्मा गर्म और चिकना ही खाएंगे, ठंडा चिकना नहीं खाएंगे, तो वो जब मौसम परिवर्तन होगा वहां आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो आयुर्वेद ऐसा टॉपिक है जिसमें हम दवाइयों से ठीक नहीं हो सकते जी। अगर हमें समझ है केवल जीने की, कैसे जी, आप सभी 12 महीने एक तरह का कपड़ा नहीं पहनते होंगे जी, सर्दियों में अलग पहनते हैं, गर्मियों में अलग पहनते हैं। तो इसी प्रकार 12 महीने हम एक तरह का नहीं खा सकते जी। हमारे यहाँ हर 2 महीने में सीजन चेंज होता है। 6 ऋतुएं हैं 2-2 महीने की, हर 2 महीने पे सीजन चेंज होता है। तो आप 12 महीने एक तरह का नहीं खा सकते। देखो एक नियम राजीव भाई ने बताया कि भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के समान है। आप सभी ने उसको फॉलो किया तो आप कितने सुखी हैं जी। आयुर्वेद को हमें, अगर इस तरह से हम आयुर्वेद के नियमों को समझ रहे हैं, 10 सूत्रों को भी अगर आप समझ लेते हैं जिसको हम बताएंगे, तो आप देख पाएंगे कि जी बीमार पड़ने ही बंद हो जाएंगे। तो आप किसी का भी भला चाहते हैं तो पहला कार्य उससे सिंपल सा पूछना है जी, तो आप उसका बहुत पैसा बचा सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को अगर ये एहसास हो जाए कि भाई मैं जो खाऊंगा वो मैंने पचाने के लिए खाना है, अगर इतना भी समझ आ जाए तो 80% बीमारियां आने से वो बच जाएगा जी। ठीक है जी। तो सभी साथियों ने आज के बाद कोई भी मिले तो यही सवाल कर दो जी और फिर समझा दो, वो 70-80% बीमारियों से बच जाएगा जी। तो इस प्रकार 10 सूत्र आपको बताएंगे, अगर आप इनका पालन करेंगे तो आप कभी बीमार पड़ेंगे नहीं। बीमार पड़े हैं तो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आप लोगों ने राजीव भाई को सुनने से पहले भोजन के बाद पानी पीते होंगे, वो पीना बंद कर दिया तो कितनी चीजें बदल गई। लोग बोलते हैं जी गैस बनना बंद हो गई, अफारा बनना बंद हो गई, पेट अच्छे से साफ नहीं होता था वो चीजें ठीक हो गई, शरीर में खाया पिया नहीं लगता था वो लगने लग गया। अब खाया पिया कैसे लगेगा जी, खाना खाया, खाने में भले ही कितनी पावर की चीजें खा ली, ऊपर से पी लिया पानी, अग्नि बुझ गई तो कैसे लगेगा जी। केवल एक सूत्र बदलाव करने से सेहत बढ़ने लग गई जी। इतनी सब समस्याएं, उसमें कोई पैसा नहीं लगा, उसमें कोई दवाई नहीं लगी, केवल समझ का फर्क है जी। तो आयुर्वेद ये नहीं जी कि आज आप मेरे से पूछोगे कि जी मेरे को ये रोग है, मेरे को ये रोग है, मेरे को ये रोग है, आप दवाई बताओ, तो मैं आप लोगों से पूछूंगा क्या पहला नियम का आप पालन करते हैं अपने जीवन में।
अगर आप अपने जीवन में पहला नियम का पालन करना शुरू कर देंगे तो बहुत सी बीमारियां वहीं से अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी, जिसको आयुर्वेद या किसी भी पैथी का कोई भी वैद्य चिकित्सक डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता जी। तो भोजन पचाने के लिए खाएंगे तो क्या होगा जी? भोजन को जब पचाने के लिए खाएंगे तो उससे शरीर का निर्माण होगा। कैसे होता है वो आप लोगों को आगे बताएंगे। तो इस प्रकार आपने समझना है जी। तो इस प्रकार हम लोगों का इतना भला कर सकती है। जैसे आप लोगों ने राजू भाई को कभी देखा ही नहीं, कभी मिले ही नहीं, लेकिन उनके एक श्लोक ने, उनके एक विचार ने आप लोगों की जिंदगी बदल दी। तो आप भी लोगों की जिंदगी बदल सकते हो केवल इतना पूछ के कि खाना क्यों खाते हैं। तो ये पहला सूत्र है। यहां तक किसी साथी का कोई सवाल हो तो सवाल रख सकते हैं जी, या कैसा लग रहा है या कुछ कहना चाहते हैं, किसी का कोई सवाल हो तो रख सकते हैं जी। अभी हमारे एक साथी हैं। हाँ बोलो अनिल जी, आपका कोई सवाल है तो। अनिल जी एमएच का है ना? गुरु जी, हाँ जी। मेरे ना फर्स्ट ग्रेड लीवर आया है, फैटी फर्स्ट ग्रेड। हेलो, हाँ जी सुन रहे हैं। हाँ, तो ना फर्स्ट ग्रेड मेरा फैटी लीवर आया है। तो मुझे क्या है, कुछ भी खाना खाती हूँ, कुछ भी, तो ना वो ना उल्टी वापस आ जाती है मुझे, और लीवर की जगह दर्द होके नीचे पेट तक दर्द होता है, और छाती में भी दर्द होने लग जाता है मेरा, और गैस एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है। जो पहला नियम बताया है क्या आप उसका पालन करते हैं? पानी पीती है? नहीं, पानी नहीं पीती गुरुजी मैंने पानी का तो बताया ही नहीं। भोजन क्यों करते हैं जी? खाना ज्यादा तो नहीं खाती? खाना भोजन करते क्यों है जी? खाना पचाने के लिए गुरुजी। तो क्या आपका खाना पच रहा है? नहीं पचता है, तभी वो उल्टी हो जाती है। और तो फिर क्यों नहीं पचता है? क्यों नहीं पचता है? वो फर्स्ट ग्रेड लीवर की वजह से। नहीं जी, जब आप पैदा हुए उस समय तो आपका लीवर खराब नहीं था। जब आप छोटे थे, जब 10 साल तक के थे, तब तो लीवर खराब नहीं था आपका, तब तो फैट नहीं था ग्रेड 1। हाँ, तब तो ठीक था ना? कुछ भी नहीं हाँ, था। तो वो तो बाद में खराब हुआ है ना। हाँ, हाँ, तो फिर आपने क्या उस समय आप पहले नियम का पालन कर रहे थे? नहीं। तो लीवर खराब है इसलिए भोजन नहीं पच रहा, आपने भोजन गलत खाया है इसलिए लीवर खराब है आपका। हाँ गुरुजी, तो पहले बहुत खाया उल्टा पुल्टा बाहर का भी। अब जैसे मुझे दिक्कत होने लग गई, तो अब मैं जैसे बहुत ध्यान रखती हूँ खाने का भी, लेकिन फिर भी गुरुजी जैसे अभी खाने का क्या ध्यान रखते हैं आप? रात का खाना किस टाइम खाते हैं? मैं गुरुजी जैसे जल्दी बन जाता है तो 7 बजे तक, नहीं तो आज जैसे लेट बना तो आज अभी लेट से ही खाऊंगी। तो फिर लीवर पहले ही काम नहीं कर रहा है, आप 8 साढ़े 8 बजे खाना खाएंगे तो कैसे ठीक होगा? या दवाई से ठीक हो जाएगा? खाना किस चीज में बनता है? इस पे गैस पे बनता है गुरुजी। बर्तन में कौन से में बनता है? बर्तन तो स्टील का होता है गुरुजी। कुकर है या क्या है? हाँ, कुकर है, वो एल्युमिनियम का है। एक बच्चा माँ के पेट में कितने महीने लेता है? 9 महीने। अगर उसको पहले निकाल लेंगे तो क्या होगा? वो बच्चे में दिक्कत होगी। अब कुकर में खाना क्यों बना रहे हैं आप? पकने के लिए, जल्दी पकने के लिए। फिर बच्चे को जल्दी निकाल लो, बच्चे में क्या दिक्कत आएगी? समझ गई गुरुजी मैं। आप सभी साथियों से एक निवेदन है जी,
पहले जब तक हम 10 सूत्र आप लोगों को बताएंगे, अगर आप उन 10 सूत्र का पालन अपने जीवन में करेंगे तो आपकी बीमारियां अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो फिर एक एक साथी को पूरा इलाज बताएंगे, लेकिन पहले जो 10 सूत्र बताएंगे उसको एक बार आप ध्यान से सुनो जी। कुकर में खाना क्यों बना रहे हैं? समय बचाने के लिए। एक बच्चा माँ के पेट में 9 महीने ले रहा है, अगर उसको पहले निकाल लेंगे तो अनमैच्योर है जी, वो अनमैच्योर खाना खा रहे हैं, फिर बोल रहे हैं लीवर ठीक नहीं है। उस अनमैच्योर खाने ने आपके लीवर को खराब कर दिया है जी। तो आप सभी से निवेदन है कि पहले 10 सूत्र आप समझ लो, आधी बीमारियां वहीं से ठीक होना शुरू हो जाएगी जी। नहीं तो आप खाते रहो दवाइयां, ऐसे ही घूमते रहो, कोई डॉक्टर नहीं बताएगा कि आपका लिवर फैटी क्यों हो रहा है, आपको बीमारी क्यों है। सब जानना चाहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों हुआ, लेकिन कोई डॉक्टर बात ही नहीं करेगा। जाओगे पर्चियां बनाएगा, दवाइयां लिखेगा, खाओ दिखाओ दिखाओ, बस ऐसे ही घूमते रहो जी। तो पहले सभी साथियों से निवेदन है कि 10 सूत्र बताएंगे, उसको ध्यान से सुने और फिर किसी भी बीमारी के बारे में पूछें जी। तो हमारे एक और वैद्य साथी हैं श्री कुलदीप तेजा जी। आप अपना अनुभव, अपने विचार, आप लोगों को आयुर्वेद क्यों पढ़ाना चाहते हैं, क्या पीड़ा आपके अंदर है, कुलदीप जी अपने विचार रखें। वैद्य जी 2 एड्रेस और हैं जी, एक संजीव का है, एक गोपाल जी का है जी। एक बार हम बोले थे ना। हाँ बताओ गोपाल जी। दूसरे साथी है जो, वो बताओ जी। भाई साहब आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, या तो आपसे गलती से एंड्रेज हो रहा है या फिर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। तो तेजा जी आप आइए और अपने विचार रखिए। कुलदीप जी। जी वैद्य। तो जी मेरा नाम कुलदीप तेजा, गांव समैन, तहसील टोहाना, जिला फतेहाबाद, हरियाणा का निवासी हूँ। और जैसे अभी गुरु जी ने बताया कि नियमों का पालन, तो वैसे ही कुछ समय पहले की बात है 2014-15 की। तो उस समय मेरे पिताजी को अटैक का झटका आया था, तो वहां पर सभी डॉक्टरों ने इधर घुमाया उधर घुमाया, तो सबका यही कहना था हाँ अभी ठीक हो जाएंगे अभी ठीक हो जाएंगे। तो मतलब उसका घी दूध सब चिकनाई बंद करा दी। तो धीरे धीरे वो सूख के 6-7 महीने हॉस्पिटल में गुजर गए, पैसा भी काफी लगा। तो उस समय अपने पास तो था जमींदार के हिसाब से या कैसे भी हालात अच्छे थे, तो फिर वह मतलब एकदम से 14-15 लाख रुपए लगने के बाद भी स्थिति ऐसी आ गई कि बिल्कुल ही सिस्टम खराब हो गया था। तो उस समय फिर मैं आयुर्वेद की तरफ आया था कि अपने पास तो है जो कर रहा है और उसी से अपना शाम का भोजन कर रहा है, तो उसके साथ ये क्या होता होगा। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते काफी गुरुकुलों में ग्रंथों के बारे में पढ़ा, तो धीरे धीरे फिर जैसे इलाज करते रहे, तो वहां तक भी मैं इलाज तो करता रहा, लेकिन वहां तक संपूर्ण ज्ञान मेरे को भी नहीं था, क्योंकि गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होता है। तो फिर गुरु जी से के बारे में जैसे आज आपको लिंक मिला वैसे मेरे को भी लिंक मिला। तो 1.5 वर्ष पहले मैं गुरु जी से भी जुड़ा, तो वहां से फिर मेरे को ये पता लग गया कि अपने को हम जो भी जैसे शुरुआत में कर दिया गुरु जी ने कि भोजन के अंत में, तो वैसे हमने 2016 में राजीव दीक्षित जी को सुना, तो वहां से मैंने ऑर्गेनिक खेती शुरू कर दी और फिर धीरे धीरे आयुर्वेद में आया। तो अब गुरु जी से मिलने के बाद ये पता लग गया जैसे कि गेहूं है तो किसके लिए अच्छी है, बाजरा है तो किसके लिए है, सरसों है तो किसके लिए, लेकिन ये छोटे छोटे नियम जो अपने गुरुओं ने प्राचीन परंपरा है, शास्त्रों की जानकारी है, तो इसका बहुत डीपली ज्ञान हुआ कि ये अगर हम घर में 10 बंदे हैं तो 10 के 10 बंदों के लिए एक ही भोजन नहीं होता है, कि उसमें कौन सी व्याधि में या फिर शरीर के आकार के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से हमें कौन सा भोजन करके हम स्वस्थ रह सकते हैं, और उसमें भी बर्तन कौन सा है, या फिर हम जिस भोजन को पका रहे हैं वो केमिकल रहित है या केमिकल वाला, तो उसको खाते रहेंगे साथ में टेबलेट या औषधि आयुर्वेद की हो या एलोपैथी की, अगर हम खाते जाएंगे तो कभी जीवन में ठीक नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ से गुरु जी के द्वारा ये प्रेरणा मिली कि हम सिर्फ भोजन के द्वारा ही हम सिर्फ इसमें थोड़ा बदलाव करें और अपने को पता लगे कि हाँ हमें कोई भी चीज खा रहे हैं पी रहे हैं तो हमें शरीर में क्या इफेक्ट कर रही है, और हम इसके अलावा यही जानकारी सभी वैद्यों का एक
एक हमारा 5-7 दिन पहले ये प्रेरणा मिली कि ये चीज है, तो हम अपने पेशेंट है या फिर अपने साथी है या जो भी इस चीज में कार्य कर रहे हैं, तो उनको ये संपूर्ण जानकारी दी जाए, जिससे कि हम पूरे देश में इस चीज को फैला सके कि हम भोजन से ही स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि पहले के जो भी बुजुर्ग थे अपने 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 परिवार में लगाए किसी भी, तो उसमें किसी को कोई याद नहीं थी, अगर थी तो बिल्कुल नॉर्मल थी, अपने आप ठीक हो जाती थी ऋतु बदलाव के साथ। तो अपने को ऋतुओं का ध्यान करते हुए भोजन का अच्छे से पका के खाने के लिए तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इस तरह से ये चीज सब मतलब हर स्टेट में फैलाने के लिए ये ग्रुप बनाया गया है, ताकि अच्छी जानकारी, अच्छा विचार सबके द्वारा ये हर एक बंदे तक पहुंचे, ताकि उसको किसी एलोपैथिक की या फिर किसी आयुर्वेदिक औषधि की जरूरत भी ना हो। अगर किसी को है तो थोड़े घड़े औषधि से ही ठीक हो सके। जी गुरु जी, आगे का विचार आप। धन्यवाद कुलदीप जी। ये जितने भी साथी हैं, ये सब देखो, इनका पीछे का बैकग्राउंड भी ऐसा है कि ये सब अपने लेवल पे कुछ ना कुछ कर रहे थे। सबके अंदर एक पीड़ा थी राजीव भाई को सुनने के बाद कि कुछ बड़ा करें जी, कुछ बड़ा करें। तो हमारा रेगुलर बैच चलता है जी, 1 साल से ये हम हफ्ते में 6 दिन पढ़ते हैं जी। तो 1 साल से ये हर रोज पढ़ रहे हैं और इन सभी को हर एक बीमारी का ये पता है कि कोई बीमारी है तो वो बन कैसे रही है, क्यों बन रही है, उसमें करना क्या है, पूरी डिटेलिंग जी। तो अंत में फिर कई दिन पहले पढ़ते पढ़ते इतना परेशान हो गए सब, शेषन जी के मन में विचार आया कि जी ये जानकारी है, हम चाहे हफ्ते में 1 दिन, लेकिन जिस प्रकार राजीव भाई ने लोगों को बताया, हम भी एक प्रयास करें जी। जैसे कि आप लोगों को कि भाई कोई भी बीमारी आती है, वो बीमारी तभी आएगी अगर अंदर खाना सड़ रहा है जी, उसके बिना बीमारी आ ही नहीं सकती है। अगर आप केवल अपने देश की जनसंख्या अगर ये एक नियम पालन करना शुरू कर दे कि खाना जब भी खाएं पचाने के लिए खाना है, तो 70-80% बीमारियां तो वैसे ही नहीं होगी जी, और जो हो गई है वो भी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। अगर आप इस सूत्र का पालन कर नहीं रहे हैं और डॉक्टर बदलते चले जा रहे हैं, हॉस्पिटल बदलते चले जा रहे हैं, पैथी बदलते चले जा रहे हैं, तो आपको कोई भी ठीक नहीं कर सकते। आप अपना समय, पैसा, शरीर सब कुछ वेस्ट करेंगे जी। देखो, आप लोगों को एक कमाल की बात बताते हैं जी। आप लोग कमाते हैं जी, क्यों कमाते हैं? ताकि आपके बच्चे, आपका परिवार सब खुश रहें, तरक्की करें, आगे बढ़े। आप कमा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और आपके बच्चे को ये समझ नहीं है या आपके परिजनों को ये समझ नहीं है कि खाना क्यों खाना है। आप तो एटीएम की तरह कमाते चले जा रहे हैं, ला के देते चले जा रहे हैं, उनको संसाधन व्यवस्थाएं बनाते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर आपका कमाया हुआ पैसा, आपका लाया हुआ, आपकी करी हुई मेहनत, आपके घर में बना हुआ खाना आपके बच्चे के पेट में जाके अगर नहीं पच रहा है, तो आपकी पूरी मेहनत बेकार है जी। खाना पेट में पच नहीं रहा है आपके बच्चे में, लेकिन मेहनत बेकार है आपकी। क्योंकि कमा किस लिए रहे हैं जी? परिवार के लिए, बच्चों के लिए। अगर बच्चे को यही नहीं समझ है कि खाना क्यों खा रहे हैं, क्यों? क्योंकि खाना पेट में जाके 2 ही काम करता है जी, या पचता है या सड़ता है। आप दिन रात कमाते चले जा रहे हैं, जोड़ते चले जा रहे हैं, बच्चों के लिए, परिवार के लिए संसाधन की व्यवस्था करते चली जा रही है, आपकी घर वाली खाना बनाती चली जा रही है, सब मेहनत कर रहे हैं, फटाफट जल्दी उठना, बनाना, रेडी करके स्कूल में भेजना, ये वो। लेकिन उस बच्चे का खाना अगर सड़ रहा है तो सब मेहनत बेकार है जी। क्योंकि खाने ने, चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे मेरा शरीर हो, चाहे आपका हो, चाहे किसी का हो, पेट में जाके तो 2 ही काम करना है, या पचना है या सड़ना है, तीसरा कोई काम नहीं होना जी। अगर उसके शरीर में खाना पच रहा है तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, खाया हुआ लगेगा, उसका शरीर अच्छा बनेगा, पढ़ाई में भी अच्छा होगा, सब काम करेगा। अगर वो सड़ रहा है तो वो हमेशा
कमजोर रहेगा, जल्दी जल्दी बीमार पड़ेगा, अच्छे से खाना नहीं खाएगा, आगे उसका शरीर ग्रोथ नहीं करेगा, ना पढ़ाई करेगा, ना खेती बनेगी, कुछ नहीं होगा। और आज तो ऐसा टाइम आ गया है कि पहले के टाइम में महिलाएं 10-10 बच्चे घर पे ऐसे ही पैदा कर देती थी। आज के टाइम में एक बच्चा पैदा करने के लिए भी डॉक्टरों के पीछे है लोग, वो भी नहीं हो रहा, वो भी आईवीएफ के द्वारा कर रहे हैं जी। अगर आपके बच्चे को, आपको या आपके परिवार को ये नहीं पता है कि खाना पचाने के लिए खाना है, तो माफ करिए, आपकी सारी मेहनत जीरो है जी। आप जितना कमा रहे हैं वो सब जीरो है जी। तो अगर आप लोगों ने किसी भी बीमारी को ठीक करना है, या अपने आप को ठीक होना है, या अपने रिश्तेदारों को या अपने परिचित को, उसको कान में एक बात समझा दो, किसी से कहीं भी मिलो जी, आज के बाद एक ही बात पूछो कि खाना क्यों खाते हैं। मैंने तो जब से आयुर्वेद पढ़ा है या पढ़ाया है, मेरी तो पूरा ही फोकस ये रहता है जी, जब तक मैं किसी वैद्य को तैयार ना कर दूं कि ये मंत्र मैं उसके कान में 100 बार बोलता हूं जी। क्योंकि आगे की सारी चिकित्सा बेकार है अगर ये नियम नहीं पता है। आप किसी भी बीमारी से पीड़ित है, अगर आपका खाना नहीं पच रहा है तो आप किसी भी पैथी डॉक्टर हॉस्पिटल से ठीक होने वाले नहीं है जी। इसमें करना कुछ भी नहीं है। अगर हमें ये समझ आ जाए कि खाना पचाने के लिए खाना है और हर समय हम पचाने के लिए खाते रहें, तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे, बीमार पड़ना बंद हो जाएंगे, और जो कार्य राजीव भाई करना चाहते थे वो सब कार्य हम सब और आप सब कर पाएंगे जी। क्या मानना है जी आप लोगों का? क्या संदेश देंगे वैद्य सेशन जी? आप क्या कहेंगे इनको? मैं बात करूं भैया? संजय बोल रहा हूँ। बोलो जी, बोलो। हाँ बोलिए जी, बोलिए आप बोलिए, आपका भैया आपका जो ये कदम है बहुत अच्छा है कि आयुर्वेद पे आप इतना काम कर रहे हैं और इतना सोच भी रहे हैं कि बहुत सारे कॉमन लोग मैंने देखा ग्रुप पे, मुझे मेरे एक इंजीनियरिंग कॉलेज है दिगंबर जैन पॉलिटेक्निक के नाम से, उसमें मुझे ये मैसेज मिला था कि ये ज्वाइन किया जाए इसमें। तो काफी लोगों ने हमारे यहाँ से और लोगों ने भी ज्वाइन किया होगा उसमें, एलुमिनी हमारे हजारों बंदे करीब उस ग्रुप में थे एक में। तो मुझे भी इसमें क्यूरियोसिटी हुई और मैं ज्वाइन किया था। इसके बाद मैं ग्रुप भी देखता हूँ तो ग्रुप में बहुत सारे मैसेज बिला वजह के आते हैं। मैंने लिखा भी था कि जो सब्जेक्टिव चीजें हैं उसी पे जो आपने मुद्दा लिया आयुर्वेदिक के ऊपर और लोगों का भला हो और उसमें हम आयुर्वेद के थ्रू कुछ काम कर पाए, तो वो चीजें होती रहे। और इसमें भी जैसे आपने देखा ग्रुप में तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं और मीटिंग अटेंड करने वाले अभी मुश्किल से 20-22 लोग हैं, और उसमें आपके वैद्य ज्यादा है, जहां तक मुझे लग रहा है नॉर्मल बंदे बड़े कम है। हाँ जी ऐसे ही कह रहे हो, ठीक कह रहे हो जी आप, ऐसा है जी। और इसमें मुझे लगता है कि जितना समय अगर कम करके जो आपने जैसे 1 पॉइंट दिया, 2 पॉइंट, 10 पॉइंट जो भी देने हैं, मतलब वो इतना टाइम किसी के पास भी नहीं है आज के समय में कि भाई वो 2-2 घंटे तक मीटिंग अटेंड कर पाएगा। उसका अगर आप उसको शॉर्ट में किसी तरह से कैसे मैनेज करेंगे तो आगे आदमी और भी जुड़ते रहेंगे। मतलब टाइम देना, आजकल लोग सब इलाज तो अपना चाहते हैं, ठीक तो 1 मिनट में होना चाहते हैं, पर टाइम की शॉर्टेज बहुत कम है, लोगों में इतना पेशेंस नहीं है। माफ करना जी, मैं कहना चाहता हूँ आपको, जैसे जो समय हमने रखा है ना, ये लगभग सभी को सूट करता है जी। नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उसमें हम अच्छी बात है, पर उसको हम जो आपने 1 पॉइंट दिया हुआ है और भी देना चाहते हैं, या तो इसको व्हाट्सएप में बाद में इसकी जो समरी एक सारांश निकाल के उस पर डाल दें, तो वो एक बहुत सारे लोगों में पहुंच जाएगा। सर इसकी वीडियो बनने लग रही है और सर ऐसे ही करेंगे इसको, मतलब वीडियो तो मतलब काफी लंबी हो जाएगी, जैसे 2 घंटे का ये प्रोग्राम है ना, तो उसको शॉर्ट में कुछ करके कि हमारे ये पॉइंट है आज के बेसिक है, और वो आदमी 2-4-5 मिनट में भी उसको पढ़ सकता है। ये मेरा मतलब है कहने का। आयुर्वेद का ज्ञान है ना, विस्तार है जी, तो देखो टाइम जी।
मैंने राजीव दीक्षित जी को भी पढ़ा, उनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, और पिछले 5-6 साल से मैं कोई एलोपैथिक दवाई लेता भी नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ जी। बाकी मुझे भी कुछ चीजें जाननी थी, पर मैं अभी चूंकि आपका टॉपिक ही ऐसा चल रहा है कि अभी आप प्राइमरी स्टेज पे एक तरह से है कि लोगों को कम से कम पता लग जाए कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है वैद्य जी, नरेंद्र जी गाइडलाइन दो जी यहाँ पे फिर अपनी। वैद्य सेशन जी अपने विचार रखो एक बार। साथियों, बहुत अच्छा सुझाव है आपका, और वैद्य जी से मेरी चर्चा भी हुई थी, ग्रुप के साथियों से भी हुआ था जी। इस ग्रुप में इस प्रकार की बातें डाले, हमने सोचा भाई एक बार तैयार हो जाए ग्रुप पे, लेकिन जितना लोग है ना एक बार जुड़ रहे हैं। और आप सर बहुत ही अच्छा अनुभव दिया आपने, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। मेरा एक सुझाव है, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल बहुत एक सटीक बात आपकी, हम आपकी बात का स्वागत करते हैं। और आगे आने वाले टाइम में इतना ही समय मिलेगा, ये तो एक स्टार्टिंग थी, ताकि अभी भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं जी, और कुछ लोग जुड़ अभी जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एक बार साथी ग्रुप में आए, और वो जैसे जैसे हमारा ग्रुप आगे की तरफ चलेगा और आगे चलेगा, तो हम इसका बिल्कुल समयबद्ध तरीके से और दुरुपयोग ना होने देंगे, और ग्रुप में पूरी आप जैसे अनुभवी सज्जनों का एक जिम्मेवारी लगाएंगे, एडमिन बनाएंगे, मैं ग्रुप में वही डालें जो ग्रुप के काबिल है, जिसमें वो चीज हो जिससे हम रिलेट करते हैं, ना कि हम अपने जीवन परिचय या किसी बात की, जिस चीज का हमने उद्देश्य लिया है। आज जो हम इस ग्रुप को लेकर चले हैं, हमारा एक ध्येय है, हम 3 महीने में एक बहुत बड़ा सेमिनार करें, श्री राजीव दीक्षित भाई जी को अमर करने के लिए एक सपना है सभी वैद्यजनों का, उनका था, हमारा भी है। और ये तब होगा जब आप जैसे लोग निकल के आएंगे, बड़े बड़े सज्जन लोग हैं, आपकी उम्र देख रहे हो, आप वीडियो में दिख रहे हो, बहुत अच्छा जी, आप इस उम्र में भी ऐसा जज्बा रखते हो। तो आज इसलिए थोड़ा टाइम बढ़ा दिया, क्योंकि हमने पहले तो इंतजार किया, क्योंकि जो आदमी एक बार स्टार्टिंग होते हैं, अच्छा कार्य में कम लोग आते हैं, बुरे कार्य में ज्यादा आते हैं, तो इसके लिए तो हम माफी चाहेंगे। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे ही हम 1 हफ्ते के बाद फिर जुड़ेंगे, तो मेरे ख्याल से जनवरी का 15 के बाद वो 1 घंटे का समय रहेगा। अब तो क्या था जी, थोड़ा जोड़ने के लिए, ताकि जो भी आया है वो कम से कम पहली बात तो सोच के, पहला जो चैप्टर था आज का, भाई हम भोजन क्यों करते हैं, तो हम 10 सूत्र तक इसको बताएंगे, और उसके बाद में 10 सूत्र जिस साथी ने ईमानदारी से फॉलो कर लिया, तो उस साथी का ट्रीटमेंट की कोशिश करेंगे पूरा पंचभौतिक आयुर्वेद से, ताकि उसको इलाज मिले। और अगर और किसी सज्जन साथी का कोई सुझाव हो, तो आप 1 मिनट का 2 मिनट का सुझाव दिए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जन कुमार जी बोल रहे थे ना आप जी, धन्यवाद जी आपका। जी वैद्य जी, और किसी साथी का, एक सज्जन जी है ये भी संजय जी है शायद, ये संजय जी। हाँ संजय जी। संजय जी आपने हैंड रेज किया हुआ है, आपको कोई सवाल है तो रख सकते हैं जी। हाँ जी। नहीं, मैंने अब तो अपना कर लिया, मैं भूल चुका हूँ। उनका भैया ने बहुत अच्छा जो बोला है, वो अपने जो सब्जेक्टिव मतलब चीजें हैं उसी पे ज्यादा चीज चलेंगी तो अच्छा रहेगा, ग्रुप में भी। देखो ग्रुप में बिल्कुल ठीक बोला है जी, और बहुत अच्छा जवाब दिया है। हमारा जो वैद्यों का ग्रुप चल रहा है, जिसमें 1 साल से सब पढ़ रहे हैं, वहां पे दिन में केवल 1 मैसेज या 2 मैसेज जो काम का है केवल वही आता है। वही सिस्टम इस ग्रुप का बनाएंगे। अब सभी साथियों की जिम्मेवारी यहाँ लगाएंगे, केवल काम के मैसेज ही आएंगे, ताकि किसी का कोई समय बर्बाद ना हो जी। और संजय जी शायद दूसरे साथी, उनका हैंड रेज, आपका कोई सवाल है तो रख सकते हैं। हाँ प्रवीण जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपने इतना बढ़िया तरफ से समझाया कि ये जो पहला सूत्र है ना, वही महत्व का है। आपने जो 10 सूत्र की बात की है, दवा तो लोग पूरी दिन की खाते रहेंगे, और ये जो फॉलो नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है।
बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखो प्रयास यही है जी, हम जो चिकित्सा कर रहे हैं या हमारे जितने भी ये वैद्य साथी चिकित्सा कर रहे हैं, तो इन सब का एक निष्कर्ष ये निकला है कि भाई हम दवाइयों से ठीक कर ही नहीं सकते जब तक लोग बेसिक चीजों को ठीक नहीं करेंगे। तो पहला चिकित्सा का पड़ाव भी ये है, इनके पास जो रोगी चिकित्सा के लिए आते हैं, अगर कोई इस पहले नियम का पालन नहीं करता तो ये वापस घर भेज देते हैं उसको, क्योंकि वो ठीक होने वाला नहीं है, उसका फिर समय शरीर पैसा ही वेस्ट होगा जी। और किसी साथी का कोई सवाल जी? हमारे एक और साथी हैं सोनी जी, वो अपना परिचय देंगे। सोनी जी। नमस्ते गुरुजी, सभी साथियों को भी मेरे तरफ से नमस्ते। मेरा नाम सोनी कुमारी है और मैं पटना से हूँ। मैं 2012 में एलोपैथ की दवा खाई थी लूज मोशन की, तो उससे मेरा ये एनस जो है ब्लॉक हो गया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी छोटी आंख में ना छेद हो गया था, तो उसके बाद ऑपरेशन करना पड़ा। तो उस 2012 से के बाद से मैं एक भी एलोपैथ की दवा आज तक नहीं खाई हूँ। और उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि एक छोटी सी दवा मैं खाई तो इतना बड़ा मेरे साथ घटना घट गया। तो मेरा सोच यही था कि ऐसा कुछ करें, ऐसा इलाज कभी भी जरूरत भी पड़े तो आयुर्वेद या होम्योपैथ ऑप्शन में मैं रखी थी। तो उसके बाद से लगातार या तो होम्योपैथ की दवा ली या तो आयुर्वेद की दवा ली। मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी से जब मैं 1.5 साल पहले जुड़ी तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। गुरुजी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि इन्होंने हम लोगों के लिए इतना अच्छा सोच रखा। और ज्यादा तो अभी नहीं बोल पाऊंगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी। तो ग्रुप में आप लोगों के पास एक पिक्चर भेजी है जी। ये पिक्चर क्या है, अगर आप सभी ध्यान देंगे, इसको देखेंगे जो ग्रुप में आई है, तो इस पिक्चर में क्या है जी? इस पिक्चर में है एक चार्ट बना हुआ है और इस चार्ट में एक सर्कल में लिखा हुआ है 7 धातुओं के बारे में। ऊपर स्लोगन है कि शुद्ध भोजन से ही स्वस्थ शरीर। अगर शरीर स्वस्थ करना है तो वो दवाइयों से नहीं होगा जी। अगर दवाइयों से शरीर स्वस्थ होता तो अब तक हो चुका होता जी। शरीर स्वस्थ करना है तो शुद्ध भोजन से स्वस्थ शरीर बनेगा। ये शुद्ध भोजन क्या है इसका डिस्कस करेंगे आगे। आगे फिर भोजन पचेगा तो शरीर में 7 धातुएं बनेगी। हमारा जो शरीर है, जो हमारा शरीर बना हुआ है, ये शरीर कैसे बनता है जी? जब भोजन शरीर में जाके पचता है तो सबसे पहले रस बनता है जी। अगर आप ये जो पिक्चर आया है ग्रुप में, इसमें आप देखेंगे 7 धातुएं लिखी हुई है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो हमारा जो शरीर है वो 7 धातुओं से बना हुआ है। जब ये 7 धातुएं अच्छी रहेगी तो हमारा शरीर अच्छे से चलता है, और जब इनमें बिगाड़ आता है तो शरीर में बीमारियां बनती है जी। अब ये 7 धातुएं कैसे बनती है? भोजन पचेगा तो रस बनेगा। आप जो भोजन करते हैं, आज हमने समझाया कि वो पचाने के लिए करना है जी। अगर आपका भोजन पचेगा तो उससे रस बनेगा। जैसे कि मौसम्मी को आप मिक्सी में डाल देते हैं, अनार को मिक्सी में डाल देते हैं, उससे क्या निकलता है? जूस। तो ऐसे ही भोजन जब शरीर में जाके पचता है तो उससे रस बनता है जी। रस से फिर शरीर में खून बनता है जी। खून से फिर शरीर में मांस बनता है। मांस से शरीर में फिर मेद बनता है। मेद से फिर अस्थि यानी कि हड्डियां बनती है। हड्डियों से मज्जा बनता है, फिर उससे शुक्र बनता है। ये क्या है इसको डिटेल में बताएंगी, लेकिन समझने के लिए यहाँ पे कि भोजन पचेगा तो ही रस बनेगा, तो ही खून बनेगा, तो ही मांस बनेगा, तो ही बाकी धातुएं बनेगी जी। तो भोजन क्यों करना है? पचाने के लिए करना है जी।
अगर किसी व्यक्ति का खाना पचेगा तो ये 7 धातुएं बनेगी, तो शरीर अच्छे से बनेगा जी। अगर भोजन सड़ेगा तो बीमारियां ही होगी जी, और वो दवाइयों से, डॉक्टर से, हॉस्पिटल से, अलग अलग पैथी से ठीक होने वाली नहीं है। अगर उन बीमारियों को भी ठीक करना है तो पहला जो सूत्र है, आज का जो हमारा पहला सूत्र है, उसका पालन करना अनिवार्य है। अगर किसी को कोई बीमारी आई है उसको ठीक करना है, अगर किसी ने आगे बीमार नहीं पड़ना है तो पहले सूत्र का पालन करना। आप अपने जीवन में केवल एक काम कर लो जी, कि आज के बाद किसी से भी मिलो तो उससे यही पूछो भोजन क्यों करते हैं। अगर ये बात आपने उसको समझा दी तो बहुत फायदा होगा जी उसका, बहुत बीमारियों से वो बच जाएगा। तो भोजन से शरीर कैसे बनता है, तो हम यहां धीरे धीरे ये भी समझेंगे कि हमारा शरीर कैसे बनता है, कैसे कार्य करता है, कैसे चलता है जी। तो जब हम अपने शरीर को समझ पाएंगे, अपने भोजन को समझ पाएंगे, जो सीजन चल रहा है, ऋतु चल रही है, उसको समझ पाएंगे तो बीमारियां नहीं होगी जी। और जब तक इसको नहीं समझेंगे तो आप कितनी भी दवाइयां खाते हो, चाहे हमारी भी दवाइयां खा लियो, ठीक नहीं होने हो जी। तो भोजन पचना क्यों जरूरी है? क्योंकि भोजन पचने से शरीर की 7 धातुएं बनती है और वो धातुएं शरीर का धारण करती है, यानी उसको अच्छे से चलाती है जी। तो पहला सूत्र सभी साथियों को समझ आया जी, कि भोजन पचाने के लिए करना है, क्योंकि उससे शरीर की 7 धातुएं बनेगी जी। किसी का कोई सवाल या कोई वैद्य साथी कुछ बोलना चाह रहा हो जी? अनुवृत जी, शेषन जी। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से जी। सभी साथियों को हमने तो भाई बाबा जी सारी बातें रटी पड़ी हैं जी, लेकिन जो नए साथी हैं जी, कोई और सवाल रखना चाहता हो जी रख सकता है जी, क्योंकि आपने हमारे को तो इतना वो बना दिया जी कि हम तो आपके सानिध्य में रह के सारी बातों की जानकारी हो गई है जी। देखो राजीव भाई ने क्या किया जी, राजीव भाई का अगर आप चेन्नई का व्याख्यान उठा के देखेंगे, जो 7 दिन का व्याख्यान था, राजीव भाई का जो 7 दिन का व्याख्यान था, उसने इतने लोगों की जिंदगी बदल दी। कितने लोगों की जी, जिन्होंने उनको नहीं देखा, नहीं कभी जाना, सिर्फ उनके विचार सुने और जिंदगी बदल गई जी। एक सूत्र कि भोजन अंते विश्वम्भरी, एक सूत्र का पालन किया तो गैस बनना बंद, अफारा बनना बंद, बीमारियां बननी बंद, जो शरीर में खाया पिया नहीं लग रहा था वो लगना शुरू हो गया, बीमारियों से बाहर निकलना शुरू हो गए। राजीव भाई का क्या लगा? कुछ भी नहीं लगा जी, लेकिन कितना बड़ा बदलाव उन्होंने कर दिया। जी मनजीत मलिक जी बोलिए, आप एंड्रॉइड कर, हाँ जी एंड्रॉइड कर रहे। सर मनजीत सिंह बोल रहा था जी। जी बोलिए। कह रहे हैं कि भोजन पचेगा कभी कम बनेगा, तो हमें पता कैसे चलता है जी अब हमारा भोजन पच गया है? बस वो कुछ ऐसा लगे जी। हाँ वैद्य जी, मलिक साहब ऐसा है, आज स्टार्ट करा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज तो शुरुआत थी, श्री गणेश था, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और संतुष्ट करा जाएगा और आपको यश कराया जाएगा। खाजी ऐसे होता है, लेकिन थोड़ा सा आप शांति रखिए और जरूर से जरूर वैद्य जी इसका जवाब देंगे और आपकी संतुष्टि भी होगी। आप और साथियों से भी अनुरोध है कि इसको सुनिए एक बार। इसका आज का श्री गणेश था, इसलिए कोई टॉपिक को विश्लेषण से नहीं दिया, अगला जो विश्लेषण होगा इसी के ऊपर होगा जी। और मैं तो सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और समय इसका बड़ा निर्धारित समय से रहेगा जी, इतना ज्यादा लंबा नहीं लेंगे। और वैद्य जी मेरे ख्याल से आज हमारा 1 घंटा हो चुका, क्योंकि 7:30 बजे शुरू करा था, तो आप
चाहूँ तो ठीक है सेशन जी। देखो आज का 2 घंटे का इसलिए लंबा रखने का प्रयास था क्योंकि आरंभ में 20 मिनट तो हमने शायद परिचय में ही निकाल दी थी और आगे से हम पूरा 1 घंटा का रखेंगे। देखो इसमें क्या है जी, हम केवल अब हमने अलग से कुछ नहीं करना है जी, आप लोगों ने अलग से कुछ भी नहीं करना है, कहीं जाना नहीं है, कहीं बैठना नहीं है, कुछ नहीं करना है। केवल आप किसी से मिल रहे हो। राजीव भाई देखो, जिन लोगों ने उनको देखा भी नहीं वो भी आज उनको गुरु बनाए बैठे हैं जी। नहीं तो लोग आज के टाइम में जितने जी इंसान की कदर नहीं करते जी। उनको क्यों? क्योंकि उन्होंने काम ऐसा किया जी कि लोग जिन्होंने उसको कभी आंखों से नहीं देखा वो आज गुरु बना रहे और उनके कारण उनका जीवन बदल गया। तो आप लोगों का जीवन बदलने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हो। जो काम कर रहे हो, जिस फील्ड में हो, जो भी आपका है वो करते रहो। बस अपने जितने भी जिसको आप अपना समझते हैं, आपके रिलेटिव है, प्रियजन है, उनको केवल ये छोटी छोटी चीजें बतानी है जी। अपने परिवार में अप्लाई करना है, अपने बच्चों को समझाना है। अगर आपके बच्चे का खाना नहीं पचा तो आपकी सारी मेहनत जीरो है जी। आपके जीवन का उद्देश्य ही जीरो है जी। क्योंकि हम सबका उद्देश्य क्या है कि हमारे बच्चे अच्छा ग्रोथ करे, अच्छे बढ़े, आगे बढ़े, कामयाब हो। लेकिन पहला ही स्टेप उनका गलत हो रहा है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम शुरू में 10 ऐसे सूत्र बताएं जिनको अगर आप पालन कर रहे होंगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमार है तो बीमारियों से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे जी। और ये आप दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें ग्रुप में। ग्रुप को अब मेंटेन करेंगे, सभी जिम्मेवार साथी इनको एडमिन बना दिया जाएगा। कोई भी गलत पोस्ट को हटाएंगे, केवल काम की पोस्ट वहां आएगी। जो आज ये क्लास रही है इसको रिकॉर्ड किया गया है, इसकी छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो भी आप लोगों को मिलेगी, पूरी वीडियो भी मिलेगी। इसको भी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं जी। क्योंकि राजीव भाई से हम सब में से कोई भी नहीं मिला जी, मैक्सिमम मान के चलो कोई 1-2 मिला होगा, लेकिन उनके जाने के बाद भी हम उनको गुरु बना रहे हैं और उनके विचारों से हमारा सबका जीवन बदल रहा है जी। हम इस दुनिया में हैं या नहीं, हम नहीं होते हुए भी लोगों का जीवन बदल सकते हैं जी। तो यही प्रयास हमारा है, हमारी टीम का है, सभी वैद्यों का है। एक बार 10 सूत्र हो जाएंगे, अगर आप अपने जीवन में अप्लाई कर रहे होंगे तो फिर आपकी जो बीमारी होगी पहले ये समझाई जाएगी कि ये बनी कैसे है, फिर उसमें दवाई बताई जाएगी, फिर ये बताया जाएगा कि आप दवाई ऐसे बना सकते हो, नहीं बना सकते हो तो फिर आप हमारी टीम से ले लो। ये पूरा हमारा कंसेप्ट रहेगा। तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। हमारे ज्येष्ठ वैद्य सेशन जी अपने विचार रखें और फिर समापन करें जी। सर एक सवाल था मेरा। हाँ जी। सभी को नमस्कार। जैसे आपने बोला है जी पानी 1 घंटे बाद पीना चाहिए, 1 घंटे पहले पीना चाहिए भोजन करने के बाद। जी जी। मेरा ये है कैसे इसमें दूध है जी, दूध भी तो उसमें उसी कैटेगरी में आता हो ना पानी वाली में सर? ये दूध भी बाद में पीना चाहिए जी, दूध भी साथ में नहीं पीना चाहिए। अभी आज का केवल पहला ही टॉपिक है जी, इस टॉपिक को अगले उसमें लेंगे। देखो 10 उत्तर के बाद आप कोई भी सवाल करेंगे, एक बार 10 बेसिक सी चीजें, उसमें आपका दूध भी आ जाएगा। देखो हमने राजीव भाई को सुन के क्या बदला जी, हमने बदल लिया भोजनांते विषमवारी कि भोजन के बाद हमने पानी पीना बंद कर दिया। अब आपका सवाल है, देखो आपके सवाल को और आगे बढ़ाते हुए ये हमारा अगली क्लास का टॉपिक रहेगा। राजीव भाई ने बोला भोजनांते विषमवारी, लेकिन क्या भोजनांते केवल विषमवारी ही से लोक है या वहां और चीजें भी जुड़ती है? जैसे कि आप सब लोगों से पूछें कि भाई आजकल क्या चल रहा है जी, जो टीवी दिखा रहा है, सोशल मीडिया दिखा रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी दिखा रही है, बस कुछ भी दिखा रहा है लोग उसको ही फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि लोग सलाद खाते हैं जी, अब पूछते हैं तो क्यों खाते हैं कि जी पानी के लिए, पूछते हैं तो क्यों खाते हैं पता नहीं, फिर पूछते हैं इसमें है क्या सलाद में, बोलते हैं जी इसमें तो लगभग 60-70% पानी है, तो खाने के बाद तो पानी बंद किया है, तो वे सलाद क्यों खा रहे हैं? तो भोजनांते केवल विषमवारी नहीं है, भोजनांते
सलाद वाली विषम सलाद भी है जी, तो विष का रूप सलाद भी है, और क्या क्या है वो आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे जी हम डिटेल में। ठीक है गुरुजी, ठीक है। ठीक है जी। लोगों ने क्या है, आप पूछे सलाद क्यों खाते हैं, भाई पता ही नहीं है, यहाँ बता देंगे इसमें पानी है। पानी कब पीते हैं या पानी की चीजें कब खाते हैं जी? तरबूज कब खाते हैं? जेठ आषाढ़ के महीने में। क्या 12 महीने तो नहीं खाते तरबूज, लेकिन सलाद लोग ऐसे खाते हैं, पता नहीं कैसे, बस खाए जा रहे हैं 12 महीने। हर समय में खाने के साथ पानी की जरूरत नहीं है जी। सलाद में 70-60-70% पानी ही है। तो ये जो बेसिक 10 उत्तर पहले पढ़ लें, तो आप जो सवाल उठा रहे हैं ये भी वहीं क्लियर हो जाएंगे जी आपके। नहीं, ये तो गुरुजी मैं आपको बताऊं, ये तो मैं 18 से पानी कम से कम पौन घंटे पहले पीता हूँ, पौन घंटे बाद पीता हूँ खाने में। तो ये मैंने अपने शरीर में भी देखा है, मुझे बहुत फायदा होया है। पहले मैं काफी बीमार रहता था, मैं आपको सही बताऊं, तुरंत पानी पीने के बाद 18 में किसी सज्जन ने बताया कि मुझे आपको पानी है ना आधे घंटे बाद पीना है, आधे घंटे पहले पीना है। तो मैंने इसको पौन घंटा किया है, मैं आपको बताऊं। तो मैं जब से बहुत ही मुझे रिलीफ है, जब के बाद में 1 या 2 डेरी बीमार होया, वो भी छोटा छोटा सा बुखार हो गया, खांसी हो गई, नहीं तो मैं लंबा भी बीमार नहीं हुआ 18 के बाद, मैं आपको सही बताऊं। संजीव जी, यस सर। जी इसीलिए तो ये मुहिम चलाया है ना कि हम छोटी छोटी बीमारियों से ग्रस्त हैं। जो श्री राजू जी दीक्षित थे वैद्य जी, मैंने उनके साथ काफी टाइम आमने सामने भी बैठा हूँ, देखा है, मेरे को बहुत अच्छा मौका मिला है क्योंकि मैं पतंजलि में कार्यरत था। इसलिए श्री राजू दीक्षित जी को एक मंच था और उस मंच पर देखा था, वो त्याग मूर्ति थी और उस त्याग मूर्ति का मुहिम है वो हमारा देश स्वदेशी कैसे हो। स्वदेशी इसलिए नहीं हो सकता जी, हम कपड़े चेंज कर देंगे, दवाइयां तो विदेश से आ रही हैं, हॉस्पिटल की सारी टेक्निकल विदेश से आ रही हैं। स्वदेशी का एक तरीका ये भी स्वदेशी का तरीका है, हम अपना शरीर अच्छे से तैयार करेंगे, बीमार नहीं होंगे, आर्थिकता से मजबूत होंगे। तो ये स्वदेशी का ही सपना है और इसको पूर्ण करने के लिए श्री नरेंद्र डांडा जी ने ये क्लास शुरू करी है, हम सब सहयोग कर रहे हैं। और आप साथियों से एक अनुरोध है, जितने भी साथी नए हैं कम से कम अगले संडे को 5-5 साथी का आप एक बार मेरे को आश्वासन दिलाओ कि हम 5 साथी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई लग नहीं रहा, एक कीमती समय 1 घंटा देना अपने जिंदगी का, और वो हम इसलिए मांग रहे हैं आप फिर औरों को दोगे, आपका दान ले रहे हम, 1 घंटा दान मांग रहे अपने समय का, आप कृपा करके बारी बारी से गोपाल जी हैंडरेज कर रखा आपने कुछ कहना तो आप बोलिए, नहीं तो फिर इसका एक और अगला सिस्टम शुरू करेंगे। हाँ गोपाल जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, कोई सवाल है तो रख सकते हैं। देखो, ये कोई व्यक्ति जब बीमार पड़ता है ना जी, वो इलाज कहीं भी करवाओ, वो ये जानना चाहता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, क्यों बीमारी हुई है, कैसे ठीक होगी, लेकिन कोई भी डॉक्टर आपसे बात ही नहीं करता जी इस विषय पे। तो बस समस्या है, पर्ची बनी, दवाइयाँ लिखी, खाओ, और ज़्यादा समस्या है तो एडमिट करो, बस इलाज चलाओ। रोगी को पता ही नहीं है कि बीमारी क्या है, ठीक होगा कि नहीं होगा या क्या होगा जी। तो इस क्लास को अगर आप आरंभ के 10 उत्तर भी अगर आप जिएंगे अपने जीवन में, दूसरों को जीना सिखाएंगे। जैसे कि राजीव भाई तो चले गए जी, हमने तो देखा भी नहीं है, बहुत से लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन अभी भी उनको फॉलो कर रहे हैं जाने के बाद भी। तो उन्होंने जो ये चेन्नई वाला स्वास्थ्य व्याख्यान रहा, वो ऐसा स्वास्थ्य व्याख्यान रहा कि वो अमर हो गया जी। तो हम सब भी अपना जो काम कर रहे हैं वो करते करते भी एक बड़ा योगदान दे सकते हैं कि लोग बीमार ही ना हो जी। हाँ शेषन जी। जी वैद्य जी, बहुत अच्छा। तो मेरे ख्याल से किसी साथी का कोई और प्रश्न नहीं है, और आपसे अनुरोध है कि सभी साथी कम से कम 5 आदमी का श्रमदान, 1 घंटे का श्रमदान कराइए। और आपसे विनती है, जितने भी नए साथी हैं, जिसके पास जितने ग्रुप है ना, अब आज मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा साथी नहीं है अगर जिसके व्हाट्सएप में, जिसके फेसबुक पे
ग्रुप ना हो। 5 से 10 ग्रुप हर आदमी के पास मिलेंगे। तो ये लिंक सभी साथी भेजें अपने अपने ग्रुप में, और सभी से निवेदन करें, जैसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, भाई आप आइए इस मुहिम से जरिए और इस मुहिम को आगे ले जाएं, ताकि आने वाली जनरेशन और भविष्य ठीक और समृद्ध हो। तो मेरी तो यही कामना है कि आप ज्यादा से ज्यादा, 1 हफ्ते का समय है, अगर ग्रुप में ज्यादा सक्रियता दिखेगी तो फिर बीच में भी विचार किया जा सकता है, लेकिन नहीं तो संडे का दिन सभी साथियों के लिए 1 हफ्ता 1 घंटे का दान मांग रहे हैं हम, एक समय दान है। तो आप अपना जीवन का, हमारे को 1 घंटा समय का दान करिए और अपने जीवन को खुशहाल करने के लिए हम आपका दान मांग रहे हैं। तो इन वाणी के साथ वैद्य जी संपन्न करें, क्योंकि समय बहुत ज्यादा लंबा हो गया। अगर कोई गलती, किसी से कोई मिस्टेक हुई है तो पहली बार थे, हम माफी चाहेंगे और आगे भी इसको पूरी सुंदरता से इसको आगे चलाने की कोशिश करेंगे। आरंभ के जो 10 नियम है जी, उनको जीवन में अपनाना शुरू कर दो तो बीमारियों से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। फिर भी कोई बीमारियां बचेगी तो सबकी बीमारियों को लिया जाएगा जी। तो अगली क्लास 1 सप्ताह बाद हर रविवार को रहेगी 7 बजे से। लिंक आपको ग्रुप में मिलता रहेगा। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। और अब वैद्य कालीचरण साहू जी या अनुवृत जी अपने विचार रखें और समापन करें जी। कालीचरण जी या अनुवृत जी। अनुवृत जी करो समाप्त आप अपने विचार रखते हुए। काफी सार्थक आज का समय रहा है आपकी कक्षा में, जो आपने नियम पहला बताया। तो मेरे ख्याल से सभी ने इसको ध्यान से सुना होगा और इसको अपने जीवन में अपनाएंगे तो पूरी आपको देखिए, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी भोजन कर रहे हैं, लेकिन आज इस नियम को जानने के बाद अब वो भोजन पूरा जो भोजन के प्रति नजरिया है वो बदल जाएगा। क्योंकि जब हम ये एक संकल्प लेते हुए करेंगे कि ये जो भोजन मुख से शरीर के अंदर जा रहा है तो ये पचना चाहिए, तभी ये हमारे शरीर को पोषण देगा। जैसे कि आपने अभी वो पोस्टर में भी देखा जो सप्त धातुएं हैं, तो उसके बारे में आगे विस्तार से क्लासेस में, आगे की कक्षाओं में आपको पता चलेगा कि सप्त धातु क्या है, महत्व क्या है, पूरे शरीर का आधार है। लेकिन शुरुआत वो कहाँ से हो रही है? एक आम भाषा में अगर कहा जाए तो साधारण शब्दों में कि मनुष्य के लिए भोजन ही शरीर का आधार है। तो भोजन अगर शरीर में जाएगा और बचेगा तभी शरीर सुदृढ़ बनेगा और एक अच्छे स्वस्थ शरीर में अच्छे विचार आते हैं। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो विचार भी आपको अच्छे नहीं आएंगे। आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपका मन नहीं लगेगा और देश और अपने समाज के लिए तो आप कुछ अच्छा करने के बाद में सोचेंगे। जब आप खुद ही शरीर से परेशान रहेंगे तो फिर आप उस बारे में तो विचार कर ही नहीं पाएंगे। तो जब आप स्वयं स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने परिवार को भी स्वस्थ रख पाएंगे और तभी आप अपने समाज के बारे में भी अच्छा सोच पाएंगे। तो इन्हीं विचारों के साथ आज की कक्षा का हम समापन करते हैं। जी गुरु जी। ठीक है जी, सभी को नमस्ते जी। मिलते हैं अगले रविवार को जी। शेषन जी कुछ और बोलना है या समापन करें अब? बड़ी समापन करें। वंदे मातरम। और साथियों से फिर दोबारा अनुरोध है कि वो ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करें और इस मुहिम को ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का समय का दान करें। आपसे बड़ी मेहरबानी होगी और सभी जुड़े, आप इस परिवार के अंदर आए, आपकी भावनाओं का कदर करते हैं। और सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। अगले संडे को फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को सभी को नमस्ते जी।